नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हा बदलने की सर्जरी क्या होती है, कूल्हा कौन सा जॉइंट होता है उसके बारे में बताएं। ये हमारे पेल्विस से थाई बोन में कनेक्शन जो होता है उसे हम हिप बोलते हैं, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट बहुत डिफरेंट चीज़ों के कारण खराब होता है। आज के दिन पे सबसे ज़्यादा खराब होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, मतलब किसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी आर्थराइटिक कंडीशन के कारण या ट्रॉमा के कारण। जब हम हिप रिप्लेस करते हैं, पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत लोग बहुत डर जाते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट करना है कि नहीं, हमारा ओरिजिनल कूल्हा ही रहने दो। देखिए, ओरिजिनल जब ठीक से काम नहीं करता तभी हम उसे रिप्लेस करते हैं। जैसे सोचिए हमारे आईज में लेंस काम नहीं कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा चश्मा अलग से लगाते हैं या कैटरेक्ट की सर्जरी करा के एक्स्ट्रा लेंस अंदर डाल देते हैं। उसी तरह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। हिप रिप्लेसमेंट मेजरली दो तरह की होती है। एक पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ नीचे वाला पीस, मतलब कि हिप के बॉल एंड सॉकेट की जगह सिर्फ बॉल को रिप्लेस किया जाए, सॉकेट को रिप्लेस नहीं करते, और थाई बोन में एक मेटल की रॉड अंदर चली जाती है। ये जो है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, यूजुअली हम लोग एल्डरली पेशेंट, बहुत एज ज़्यादा जिनकी होती है उनमें हम ये करते हैं। यंग पेशेंट्स में यूजुअली हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या इम्प्लांट में डिफरेंस आता है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट में नॉट ओनली बॉल, सॉकेट भी बदल देते हैं इस तरह की चीज़ से। सॉकेट पे एक प्लास्टिक का लाइनर हम लोग लगा देते हैं जो कि पॉलीइथिलीन होता है, उस पर ये बॉल अपने आप अंदर घूमती है। ये काफ़ी स्टेबल कंस्ट्रक्ट होता है, ये निकल के बाहर नहीं आता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट होता है और ये इसकी लास्टिंग बहुत साल होने वाली है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मेरे हिप रिप्लेसमेंट कितने साल चलेगा। मैं आपको एक क्लियर पिक्चर बताना चाहता हूँ। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर अच्छे से की गई है फर्स्ट टाइम में अनसीमेंटेड इम्प्लांट के साथ, ये 30, 40 से 50 साल भी टिक सकता है। फर्स्ट सर्जरी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, पेशेंट अपनी बोन स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करे। मसल स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने के लिए मसल की एक्टिविटीज़ को रेगुलरली रूटीनली करें तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। जो स्टार्टिंग में हिप रिप्लेसमेंट किए गए थे, जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट डिज़ाइन किया, उनका नाम है जॉन चार्ली, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया इस हिप रिप्लेसमेंट को, इवन यूके में। उनके वहाँ पे भी जो सर्जरीज 70s में 80s में हुई थी वो अभी तक आज के दिन तक अच्छे से चल रही है, मतलब कि करीब 50-60 साल के करीब हुए हैं। सो विथ न्यूअर इम्प्लांट, जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स आते हैं जिनमें कि डायरेक्टली बोन के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है, उनको हम लोग इवन लॉन्गर देन दैट भी चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, आप हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, इवन लो फ्लोर एक्टिविटीज़, मतलब स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, ज़मीन पे बैठना, नीचे जगह पे बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, सब कुछ। इनफैक्ट आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी खेल सकते हो। क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन लोग स्विमिंग एंड सर्फिंग भी कर सकते हैं। हाइट ट्रैकिंग, हाइट पे ट्रैकिंग, पहाड़ में चढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट क्या होता है। डुअल मोबिलिटी का इम्प्लांट का मतलब है, अगर आपका कप जो है वो बोन के साथ लगा हुआ है, अंदर एक और प्लास्टिक की लाइनिंग है जो कप के अंदर घूमती है, और उसके अंदर एक मेटल की बॉल या सिरेमिक की बॉल घूमती है। सो डुअल मोबिलिटी हिप ज़्यादा स्टेबल होता है। डेफिनेटली यस, कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि डुअल मोबिलिटी वाले ही नीचे बैठ सकते हैं। सिंगल मोबिलिटी वाले भी नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं अगर सर्जरी बहुत अच्छे से की गई है। बहुत लोगों के इम्प्लांट से रिलेटेड और भी सवाल होते हैं कि मुझे मेटल का हेड लगाना है या सेरेमिक का हेड लगाना है। यंगर पेशेंट्स में हम लोग प्रेफर करते हैं पिंक, जैसे कोटिंग आप देख पा रहे हैं, पिंक कोटिंग वाला इम्प्लांट सेरेमिक कोटेड इम्प्लांट होता है, और मेटल हेड वाला। दोनों में लॉन्गेटिविटी का कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। एक 30-40 साल बचेगा तो एक 40-50 साल। बट मेटल इम्प्लांट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यंग में। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं सेरेमिक इम्प्लांट्स यंग पेशेंट्स के केसेस में, ठीक है। सो इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी से रिलेटेड भी कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको उसके बारे में घबराना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट एवियन के या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हैं जो अर्ली एज में है और ये सोचते हैं कि हमें हिप रिप्लेसमेंट तभी कराना है जब एकदम बिस्तर पकड़। सोचिए दोस्तों, आप ये बात बोल रहे हो कि गाड़ी का टायर घिस गया है और हम गाड़ी को तब तक टायर चेंज ना करें जब तक गाड़ी एकदम कंडम ना हो जाए, ठीक है। कंडम होने से गाड़ी बदली जा सकती है, बॉडी नहीं बदली जा सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके सर्जरी को करना।
ये सर्जरीज इतनी सक्सेसफुल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिप रिप्लेसमेंट आज के दिन पे सीके बिरला हॉस्पिटल में जो एवरेज स्टे है वो 1 to 2 डेज का है। मतलब कि आज सवेरे अगर आपकी सर्जरी हुई है तो शाम को आप खड़े हो जाएंगे और अगले दिन आप डिस्चार्ज होके घर जाने की हालत में होंगे। हिप रिप्लेसमेंट एक साइड का और दोनों हिप अगर आर्थराइटिक है दोनों साइड का भी एक ही साथ एक ही सिटिंग में किए जा सकते हैं और दोनों में रिकवरी में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो डरे होते हैं कि मुझे एक साइड कराना है या 2 साइड कराना है, क्या मैं उसके लिए रुक सकता हूँ? मेरी एडवाइस है, अगर आप मेडिकली फिट है, यंग पेशेंट है, दोनों साइड हिप रिप्लेसमेंट करा के दूसरे दिन घर जा सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट पेन फ्री सर्जरी होती है जिसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे पेन ना हो। अगेन वॉकिंग मोबिलिटी सेम डे से, जैसे गाड़ी का नया टायर लगाया आप इमीडिएटली चला सकते हैं, वैसे ही जैसे ही स्पाइनल एनेस्थेशिया का इफेक्ट जाता है आप उसके बाद चल सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के लिए बहुत मेजर एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं होती है। माइनर स्पाइनल एनेस्थेशिया या स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थेशिया में पेशेंट को सर्जरी किया जा सकता है। इवन एनाल्जेसिया सिर्फ एपिड्यूरल से देने से भी काम चल जाता है। तो सर्जरीज इतनी एडवांस हो गई है कि आप सेम डे पे सर्जरी करा के अगले दिन डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और इनको समझ लीजिए कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत मेजर डरावनी कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अगर आपका कोई सवाल है तो हिचकिचाए ना, हमें ज़रूर पूछें, हम इसके ज़रूर आंसर देंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है जो हिप से रिलेटेड है और कन्फ्यूजन है तो आके आप सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में दिखा सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।